जय बद्री विशाल दोस्तों, वाहिगुरु दी खालसा वाहिगुरु दी फतेह। तो दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हो अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल राखी चौहान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 5:30 बजे से। और आजकल हूँ मैं गांगरिया में, हेमकुंड साहिब यात्रा चलती है जहाँ गांगरिया में हूँ। तो मैं अष्टमी के लिए आई थी, तो उस समय से देहरादून नहीं गई, अभी फ़िलहाल यहीं हूँ। कुछ ही टाइम बाद यहाँ का कपाट बंद होने वाला है, उसके बाद ही जाऊँगी। तो 11 अक्टूबर को यहाँ के कपाट बंद हो जाएंगे। तो आजकल यात्रा भी कमी है, मतलब इस साल तो यात्रा वैसे भी कमी चली, तो आजकल थोड़ा बहुत फिर भी बढ़ गई है। तो इस साल यात्रा तो खास चली नहीं कोई। तो अभी भी मेरे पीछे देख लो, पीछे वो तीर्थयात्री आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि इस समय सबका आने का टाइम है। तो मैं यहाँ पे घूमने आई हुई थी, तो थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। तो आज मेरे साथ के जो हैं वो आए नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आए, तो मैंने सोचा मैं चल देती हूँ। तो सारे तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब से वापस आ रहे हैं। सुबह 4:30 बजे से निकल जाते हैं लोग, और दिन की अरदास सुन करके फिर वापस आते हैं आराम से। ये देखो पहाड़ों में धूप छिपने का दृश्य। अब धूप छिपने वाली है, तो पहाड़ों में हल्की सी रह गई है। ये हेमकुंड साहिब की चोटी है, तो वहाँ पे से तो अभी थोड़ी धूप रह गई है। अब धूप छिपने वाली है थोड़ी देर में। ये सामने पे हनुमान जी का मंदिर, और जो ये रास्ता जा रहा है ये वैली के लिए जाता है। और ये सामने वाला रास्ता जा रहा है जो हेमकुंड साहिब के लिए जाता है, जहाँ से घोड़े आ रहे हैं। और सामने से आपको दिखाई दे रहा होगा सुंदर सा झरना बहता हुआ। आजकल इसका पानी बहुत कम हो गया है, क्योंकि आजकल बर्फ़ पिघल गई है, तो पानी भी कम हो गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फूलों की घाटी की दूरी 4 किलोमीटर। कृपया विश्व धरोहर स्थल को, फूलों की घाटी की स्वच्छता को बनाए रखें। तो यहाँ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। यह है फूलों की घाटी का रास्ता। ये आ रहे हैं अभी लोग फूलों की घाटी से, तो शायद ये चल नहीं पा रहे, तो इसलिए इनको इतना टाइम लगे, नहीं तो इतनी देर तक तो कोई नहीं आता है फूलों की घाटी से। आजकल ना मौसम अच्छे होने के कारण यात्रा आजकल ठीक ठाक चल रही है, नहीं तो इस बार बारिश से यात्रा बिल्कुल ही ठप हो गई थी। तो लास्ट चरण पे है यात्रा, तो यात्री भी ठीक ठाक आ रहे हैं। और जब आप यात्रा पे आते हो ना, तो ऐसे नज़ारों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। देखिए पीछे कितना सुंदर झरना बह रहा है, क्योंकि ऐसी जगह आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी। हम तो यहीं के हैं, हम तो फिर भी देख लेते हैं, पर आप लोगों को नहीं मिलेगी ऐसी जगह देखने के लिए। तो मैं आ गई हूँ लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर। तो यहाँ पे से घांगरिया का व्यू साफ दिखाई दे रहा है। यह है नीचे घांगरिया। तो देखो नीचे तीर्थयात्री जा रहे हैं। अंधेरा होने वाला है, अभी तक यात्री चले हुए हैं, क्योंकि वापसी में आते आते बहुत थकान लग जाती है, तो चला नहीं जाता है। जो तो घोड़े में जाते हैं वो तो फिर भी निकल जाते हैं, लेकिन पैदल जाने वालों की हालत ख़राब हो जाती है। तो जब आप यात्रा पे आते हो ना, तो पैदल रास्तों पे थोड़ा संभल के चलिएगा। अभी नीचे में एक बच्चा गिर गया था, क्योंकि जो ये पत्थर है तो आजकल बहुत फिसलन भरे हो रखे हैं। बरसात में भी फिसलन भरे रहते हैं, तो आजकल बारिश नहीं है, धूप की वजह से भी पत्थर फिसलन भरे हो रखे हैं। तो इन पत्थरों में फिसलन हो जाती है और गिरने का डर रहता है। तो अब मैं भी चलती हूँ वापस घर के लिए, क्योंकि ज़्यादा दूर जाऊँगी तो अंधेरा होने वाला है, और इधर भालुओं का भी डर रहता है। तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगी मैं वॉक करने। अब निकलती हूँ वापस घर के लिए। ऊपर जाते समय तो नहीं हो रही है ज़्यादा फिसलन, लेकिन नीचे आते समय इन रास्तों में इतनी फिसलन हो रही है कि घोड़े खच्चरों की लीद से भी पूरा रास्ता, वो वैसे सफाई डेली होती रहती है, लेकिन हो जाता है चल चल के पत्थर पूरे फिसलन भरे हो रखे थे। 1-2 बार मैं भी अभी फिसल गई थी। तो आप इन रास्तों में ज़रा संभल कर चलिएगा। शाम का टाइम हो गया है, अंधेरा भी होने वाला है, और अभी तक यात्री लोग आ रहे हैं,
क्योंकि वो अपनी पूरी अरदास सुन करके आते हैं। तो कोई सुबह की अरदास सुनता है, कोई शाम की अरदास, जो लेट से पहुँचते हैं तो शाम की अरदास सुन करके आते हैं, 2 बजे की अरदास सुन करके। तो उनको आते आते टाइम लग जाता है। देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। मुझे जाना है अभी नीचे, मैं इतनी ऊपर आ गई हूँ और आज अकेली हूँ, कोई साथ में नहीं है। तो इस चोटी के पीछे है हेमकुंड साहिब, जो ये झरना बह के आ रहा है। तो यही जो चोटी है तो उसी के पीछे से हेमकुंड साहिब है। पूरी देखो, ये पूरा जंगलों का एरिया है ये। तो यहाँ पे से देख लो घांगरिया का नज़ारा, पूरा घांगरिया दिखाई दे रहा है और पूरे जंगलों के बीच में है घांगरिया। और जब आप आओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये जंगलों के बीच में पूरी फैसिलिटी मिलेगी आपको यहाँ पे। जैसे बाहर टूरिस्ट प्लेस में होती है जो फैसिलिटी, तो वही फैसिलिटी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। पूरा मार्केट है घांगरिया के अंदर, आपको जो भी चाहिए, कपड़े से लेकर खाने पीने की व्यवस्था से लेकर कुछ भी सामान आपको चाहिए तो आपको पूरा यहाँ पे मिलेगा। आपको मतलब कई बार होता है कि आदमी भूल जाता है कि कोई चीज़ लाना, तो कुछ भी कपड़े वगैरह, जूते, कुछ भी भूल जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। भले ही थोड़ा रेट यहाँ का ज़्यादा होगा, क्योंकि उतने नीचे से आता है तो रेट तो होगा ही, ज़्यादा कॉस्टली तो होगा ही, लेकिन आपको फैसिलिटी पूरी मिलेगी। तो ठंड से बचने के लिए आपको तो थोड़ा पैसा भी देना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो सामने पे आपको ये पुल दिखाई दे रहा होगा। तो जो ये पुल है ये घांगरिया और हेमकुंड साहिब यात्रा को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे नीचे से नदी है जिसका कि आजकल पानी बहुत ही कम हो गया है। तो ये है वो नदी जिसका कि आजकल पानी बिल्कुल कम हो गया है। वो इसलिए भी हो गया है कि आजकल जो बर्फ़ है वो भी सारी पिघल चुकी है, जो ग्लेशियर का पानी आता है। और अभी बरसात भी नहीं है तो बरसात के टाइम पे भी इसका जल स्तर बढ़ जाता है। तो आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है तो पानी का जल स्तर भी कम हो गया है। ये था पहले का पुराना पुल जो टूट चुका है अब, तो ये नया पुल बनाया गया है। बेचारे चल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा है पैदल चलने के लिए। लगभग पुलना से घांगरिया तक 18 किलोमीटर समथिंग है। लेकिन ये लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं तो पूरा रास्ता भी तय कर लेते हैं। जहाँ श्रद्धा होती है तो वहाँ हिम्मत भी होती ही है। ये है यहाँ के सफाई कर्मचारी जो यहाँ डेली सफाई करने आते हैं। यहाँ पे ना गांव वालों ने अपनी गायें भी छोड़ रखी है। जो गाय दूध नहीं देती है तो ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पे चरने के लिए, क्योंकि यहाँ घास वगैरह पूरा मिल जाता है गायों को। तब कुछ टाइम बाद ये गायें, सीजन बंद हो जाएगा तो गायें भी नीचे चली जाएंगी। तो देख लो कितनी सारी गायें हैं इधर, तो सारे गाँव वालों की ही गायें हैं ये। और यहाँ नीचे पे सामने पे है घोड़ा खच्चर पड़ाव। तो जिसको भी घोड़े में जाना होता है तो यहीं पे से बैठ के जाते हैं वो। घोड़े सुबह 4:30 बजे से चलने शुरू हो जाते हैं और नंबर वाइज चलते हैं। जिसका जैसा नंबर आता है वैसे जाता है इनकी। तो यह है घोड़े खच्चरों का पड़ाव। यहाँ पे से इनका नंबर लगता है घोड़े वालों का। तो यह है घांगरिया का मार्केट, देख लीजिए। आपको लगेगा ही नहीं यहाँ अंदर आकर के कि आप किसी जंगलों के बीच में हैं। इस सामने पे है गुरुद्वारा, घांगरिया का गुरुद्वारा है ये। यहाँ पे देख लो आपको एक कपड़े वगैरह भी, टोपियाँ वगैरह सब कुछ
मिल जाएंगे यहाँ पे। ग्लव्स है, टोपी है। कुछ इस प्रकार से दिखता है रात को घांगरा। यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के जरिए मैंने आपको घांगरा के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।